आखिर 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद ही सबसे शक्तिशाली बनकर क्यों उभरा? 16 महाजनपदों में आखिरकार मगध महाजनपद ही सबसे शक्तिशाली बनकर क्यों उभरा? इस बात को आगे हम समझाने जा रहे हैं। अब सुनो, सुनो, देखिए, जैसे आप ही हैं, आप सब लोग हैं, पढ़ाई करते हैं, सबका नौकरी होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। सब उतना पढ़वे नहीं करता है, सब उतना त्यागे नहीं करता है, सब उतना मेहनतें नहीं करता है, सबको सही तरीका ही मालूम नहीं है, सबको सही मार्गदर्शन ही नहीं मिलता है, सब कोई एकाग्रचित रह ही नहीं सकता है, इसलिए सबको नहीं होता है नौकरी। सब कोई पॉजिटिव नहीं रह पाता है, इसलिए सबको नहीं होता है नौकरी। तो अब अगर आप पॉजिटिव रहिएगा, अच्छा से मेहनत कीजिएगा, सही मार्गदर्शन में, बेस्ट स्ट्रेटजी के तहत, आप निश्चित तौर पर सफल होइएगा। नहीं कीजिएगा, नहीं होइएगा। तो मतलब सफल होने के लिए कुछ ना कुछ विशेष गुण होना चाहिए, तब जाकर के सफलता हाथ लगता है, नहीं तो सफलता हाथ नहीं लगता है। वैसे ही सफलता त्याग मांगता है, त्याग, समर्पण मांगता है, समर्पण। और जानते हैं, कहीं कहीं पढ़े हैं, ये कलयुग नहीं, ये चतुर्युग है। यहां पर हर कोई बिना अपना लाभ के आपको कुछ नहीं देने वाला है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाह रहे हैं कि चतुर्युग में आपको भी चतुर बनना पड़ेगा। अब कभी कभी हम आपको सिखा देते हैं, वो फॉर्मूला आप हम ही पे लागू करने लगते हैं। मास्टर साहब आपको सही ज्ञान क्यों नहीं देता है? 99% मास्टर हम बोल रहे हैं सही ज्ञान आपको नहीं देता है। सही ज्ञान नहीं देता मतलब विषय के संदर्भ में हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब मार्गदर्शन के तौर पर हम आपको बोल रहे हैं। 99.9% भी कह दीजिएगा वो भी चलेगा। सब किसी को क्या है जानते, अपना झोला भरना है। सब किसी को, आप भरम में मत रहिए। तो सब कोई चतुर है, आप भी चतुर बनिए, आप भी तेज बनिए। जैसा समय है उस समय के अकॉर्डिंग आपको भी चलना पड़ेगा। अगर भगवान कृष्ण पांडवों से छल नहीं करवाते समय के अकॉर्डिंग, तो महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत नहीं होती। पांडवों की जीत नहीं होती मतलब धर्म की जीत नहीं होती। धर्म की जीत नहीं होती मतलब अधर्म की हार होती। सॉरी, अधर्म की जीत होती, अधर्म की जीत होती, अधर्म की जीत होती। और अधर्म की कभी जीत होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए आप लोग भी चतुर बनिए। चतुर बनिए इन द सेंस, क्या हम ये नहीं कह रहे हैं किसी का चोरी करके खा लीजिए, किसी का चोरी कर लीजिए, नहीं, ये चतुरता नहीं हुआ। चतुरता तो इस बात में होता है कि दूसरे को गुमराह कर दिए, अपना खूब पढ़ रहे हैं, दूसरे को साबित कर दिए हम एकदम नहीं पढ़ते, हम एकदम लफेड़ हैं, भर दिन रोड पे रहते हैं, चाय दुकान पे बैठते हैं, सिगरेट ढूकते हैं, लेकिन हम सिगरेट एको को नहीं पिएंगे, और रूम बंद करके, खिड़की के बारी बंद करके खूब पढ़ेंगे। चतुर इसको कहा जाता है। आप लोग चतुर का मतलब समझते हैं किसी से
मतलब धोखेबाजी कर लेना, किसी के साथ जो है मतलब किसी को ठग लेना, इसको चतुर थोड़े कहा जाता है जी। उसको चतुर नहीं कहा जाता है। चतुर कहा जाता है जो इंसान अपने कर्म और धर्म को कर रहा है, सब चीज को भूल करके, चतुर उसको कहा जाता है। समझे? मतलब जैसे आप पटना पढ़ने आए हैं, माँ बाप बड़ी कष्ट से पैसा कमा करके, आप कैसे पैसा नहीं कमाते हैं, हम पैसा कमाते हैं, बड़ी कष्ट से पैसा आता है। देखते ना है, खांसते रहते, कितना मतलब हमारे खांसी से आपको लग रहा हो कितना मतलब पुराना खांसी है, ठीक है, खांसते रहते हैं, तब पर भी पढ़ाते रहते हैं, और तब पर भी जो है लोग बोलेगा कि जो है कभी वो क्लास बंद कर देता है। हम तो कभी क्लास नहीं बंद किया, आपका क्लास कितना दिन बंद रहता? मतलब ये सोचने वाली बात है। तो मतलब हल्ला मत कीजिए, मतलब आप ही के बारे में, आप ही में से कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और जैसे आपका कुछ है वैसे ही हर किसी का एक जीवन होता है। अरे हम तुमको बता रहे हैं बाबू, सबसे कम बंद होता है ज्ञान बिंदु, और सबसे ज्यादा दिन क्लास ज्ञान बिंदु में होता है। तुम दूसरे के बारे में पता करो ना, तब तुमको पता चलेगा। सप्ताह में 6 दिन कहीं क्लास नहीं होता है, सप्ताह में ज्ञान बिंदु में 6 दिन क्लास होता है। समझा? और कहीं पर भी फाउंडेशन बैच जो है 1 घंटा से ज्यादा का नहीं है। फाउंडेशन बैच की हम बात करें, 1 घंटा से ज्यादा का ना है। यहाँ पर फाउंडेशन बैच हम 3 घंटा का रखे हैं। समझा? तो तुम लोग को होता है कि लोग को जितना मिलता है ना, तो वो और उतना नौटंकी करता है। यही ये सब क्या है जानते हैं? ये सब है क्या पता है? हम आपको सही मार्गदर्शन करते हैं, सही बात बताते हैं। वही हम भी अगर आपको फुला करके फुलौड़ी की तरह रखने लगे और इमोशनली आपका ब्लैकमेल करने लगे, आप हमको भी कहने लगे अरे रोशन आनंद तो मेरे लिए भगवान है, देश का अगला प्रधानमंत्री रोशन आनंद को बना दीजिए। अगर हम भी मतलब वो सब काम करने लगे तो मतलब वो सब काम करने हमको होवे नहीं करता है। और स्टेज पे पता नहीं क्या है कि फेंकिए नहीं पाते हैं। कभी कभी हमको अपने आप से बड़ी दुख होता है कि हम फेंक क्यों नहीं पाते हैं। कभी कभी मन करता है किसी से ट्रेनिंग ले फेंकने का। समझे? तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाह रहे हैं, चतुर बनिए, क्योंकि ये कलयुग नहीं चतुर युग है। और चतुर बनिए मतलब हम ही नहीं कह रहे हैं कि गलत कुछ कीजिए, बल्कि एक एग्जाम्पल देते हैं। यहां पर चतुराई करना है। पटना आप पढ़ने आए हैं, हर किसी के साथ ये चीज होता है। कोई आपके गांव का आया, इलाज करवाना है, कहीं हॉस्पिटल में भर्ती है, अब उसको खाना बना के दीजिए, उस हॉस्पिटल में जाइए, अपना क्लास उलास छोड़ करके। यहां पे चतुराई दिखाइए। यहां पे आप झूठ का सहारा ले सकते हैं, बहाना बनाइए, हम बोल रहे हैं, हम एकदम बोल रहे हैं। यहां पर एकदम चतुर बनिए। हमसे जानते हैं, हमसे तो हमारी माँ, हमारे हमारे पिताजी हमसे खुश नहीं है, तो समाज तो छोड़िए। तो हम इस सब चीज में चतुराई करते हैं। जहां पर चतुराई करना है वहां पर करना है। मेरे लिए मेरे कैरियर से बढ़कर और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी नामक कोचिंग संस्थान से बढ़कर कोई नहीं है। मेरी माँ भी नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं है। समझ गए? मेरे लिए हम बोल रहे हैं। समझ गए? जैसे गांव घर से कोई आता है, एकदम चतुराई दिखाइए। हम अपना पढ़ाई क्यों डिस्टर्ब करेंगे आपके लिए? नहीं करेंगे हम अपना पढ़ाई डिस्टर्ब। हम नहीं जाएंगे हॉस्पिटल, क्यों जाएंगे हम आपके लिए हॉस्पिटल? नहीं जाएंगे हम। समझिए? लेकिन हाँ, अगर क्लास नहीं है, फुर्सत में है, तब एकदम जाइए, तब एकदम जाइए। लेकिन अगर क्लास है, क्लास छोड़ करके आप किसी के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये गलत है, ये एकदम गलत है। देखिए हम क्यों बोल रहे हैं, सुनिए।
हम इतिहास पढ़े हैं ना जी, इतिहास आपको पढ़ाते हैं ना, कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे? इतिहास है ना? हाँ, इतिहास से पढ़ा रहे हैं। समाज, समाज किसी को छोड़ा है जी? समाज, समाज का मतलब क्या होता है? समाज कोई प्राणी थोड़े है यार। समाज का मतलब होता है आपके आसपास के लोग। समाज, समाज का मतलब होता है आपके आसपास के लोग। समाज का मतलब होता है आपके साथ काम करने वाला लोग। समाज का मतलब होता है आपका भाई। समाज का मतलब होता है आपकी माँ, आपके पिताजी, आपका चाचा, आपकी चाची, आपका चचेरा भाई, आपकी चचेरी बहन, आपके दादा। समाज का मतलब यही होता है आपका नाना, आपका नानी, आपका मामा, आपका मामी, आपका पुआ, आपकी पुपी। समाज का मतलब यही होता है। आपकी मौसी, आपका मौसा। यही सुनना चाह रहे थे आप। तो अब सुनो, है सुनो सुनो सुनो, सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, सुनो। जीवन में ये सब काम आएगा बाबू, कहीं पर डिसीजन अच्छा ले पाएगा। सुनो जो समझा रहे हैं, सुनो। राजा राम मोहन राय का नाम सुना है? तुम लोगों के नजरों में राजा राम मोहन राय अच्छे थे या खराब? हैं? अच्छे थे, अच्छे थे। लेकिन तुमको पता है राजा राम मोहन राय अपने अपने पिता के नजर में अच्छे नहीं थे। क्यों पता है? राजा राम मोहन राय अपने दोस्त के नजर में अच्छे नहीं थे, अपने साथ काम करने वाले लोगों के नजर में अच्छे नहीं थे। राजा राम मोहन राय को उसका अपना बाप नहीं छोड़ा। राजा राम मोहन राय को उसके साथ काम करने वाले राधाकांत देव ने नहीं छोड़ा। राजा राम मोहन राय जब समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किए ना, तो उनके पिताजी उनको घर से बाहर कर दिए, कहे भागो यहां से, तुम्हारे लिए ये घर नहीं है। लेकिन क्या राजा राम मोहन राय अपना काम करना छोड़ दिए? नहीं छोड़े। राजा राम मोहन राय समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे, और समाज में फैली कुरीतियों को राजा राम मोहन राय ने दूर किया, जिसका पूरे देश को फायदा हुआ, पूरे भारतवर्ष के लोगों को फायदा हुआ। सती प्रथा का अंत किया राजा राम मोहन राय ने, जिसका पूरे महिला समाज को फायदा हुआ। तो राजा राम मोहन राय अच्छे हैं। उनके साथ काम करता था राधाकांत देव, उनका परम सहयोगी था राधाकांत देव। लेकिन तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि राजा राम मोहन राय जब सती प्रथा को लेकर के आवाज उठा रहे थे कि नहीं सती प्रथा बंद होना चाहिए, तो राधाकांत देव कह रहा था नहीं, सती प्रथा चालू रहना चाहिए। जो राधाकांत देव राजा राम मोहन राय के साथ बैठता उठता था, साथ में काम करता था, वो राधाकांत देव राजा राम मोहन राय का विरोध कर रहा था। तुम्हारे नजरों में चंद्रशेखर आजाद अच्छे हैं या खराब? अच्छे हैं। तुमको पता है चंद्रशेखर आजाद किसके कारण मारा गया? चंद्रशेखर आजाद अपने समाज के कारण मारा गया, अपने लोग के कारण मारा गया, अपने दोस्त के कारण मारा गया। समाज, समाज में दोस्त भी आता है, दोस्त, दोस्त भी समाज में ही आता है। समाज कोई प्राणी नहीं है। समाज मतलब तुम्हारे आसपास रहने वाले प्राणी, तुमको जानने वाले प्राणी, मतलब तुम्हारा अपना, जिसको तुम अपना कहता है, वही सबसे तुम्हारा, वही सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा है, जिसको तुम अपना कहता है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में अंग्रेजों को सूचना कौन दिया? उसका मित्र, जो मित्र उसके साथ बैठता था, उठता था, खाता था, पीता था, रहता था, सोता था, वीरभद्र तिवारी। चंद्रशेखर आजाद के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। चंद्रशेखर आजाद को उसके समाज ने, समाज मतलब उसके मित्र ने धोखा दिया है। इतिहास पढ़ता है, इतिहास जीवन जीना सिखाता है, इतिहास निर्णय लेना सिखाता है। हम कैसे, हम क्यों इतना स्वार्थी बन गए हैं? मतलब हम सच में बहुत बड़े स्वार्थी हैं। हम कैसे, क्यों कहते हैं अपनों से बचिए? क्योंकि हमने इतिहास में पढ़ा, इतिहास में अनेकों एग्जाम्पल हम देने के लिए, और भी बहुत सारे, नाना साहब तात्या टोपे का एग्जाम्पल, अनेकों एग्जाम्पल है इतिहास में।
तो अपनों से बचिए, और जानते हैं अपनों से बचिए, अपनों से, और किसी को अपना मत बनाइए। हम बता रहे हैं, हम मेरा कोई अपना नहीं, हम यही मान करके चलते हैं, मेरा कोई अपना नहीं, हम ये मान करके चलते हैं, हम अकेले हैं। हम निर्णय लेंगे, अपने से निर्णय लेंगे, गलत होगा सही होगा। एक बात बताइए, इस बार हमको अकेले क्यों भेजे हैं इस संसार में? 2 गो करके भेजते, 3 गो करके भेजते। जब इस बार हमको अकेले भेजे हैं तो अकेले हम सब काम करेंगे, अकेले हम सफिशिएंट, मतलब ये होनी चाहिए। और समाज की परवाह कभी भी मत करो। समाज किसी को नहीं छोड़ा है, लेकिन हां एक बात, समाज ने जिसको खराब कहा है, इतिहास में उसका नाम स्वर्णिम अध्याय के रूप में वर्णित है। राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी इत्यादि इत्यादि। और हां, जब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा ना, एक बात और तुम लोग जानो, जब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, जैसे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हम सत्य पे चलते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं। तो तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल खड़ा करना शुरू करेगा। लेकिन तुम अपना चरित्र ऐसे बनाओ, महात्मा बुद्ध जैसे अपना चरित्र बनाओ यार। महात्मा बुद्ध एक पूरी रात वैशाली की बेसिया आम्रपाली के साथ रहे, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध को लोग चरित्रवान माना। लेकिन सब लोग महात्मा बुद्ध को चरित्रवान नहीं माना। कुछ लोग महात्मा बुद्ध के चरित्र के ऊपर सवाल खड़ा किया। लेकिन क्या आज महात्मा बुद्ध को हम इतिहास में नहीं पढ़ते हैं और अच्छे चारित्रिक रूप में पढ़ते हैं? वर्तमान की समाज की फिक्र नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अपने आप से ईमानदार बने रहो। अपने आप से पूछो, क्या तुम चरित्रवान है? अगर अपने आप से तुम सवाल पूछता है कि क्या तुम चरित्रवान हो, और अंतरात्मा से अगर जवाब आता है कि हां तुम चरित्रवान हो, तो ठीक है। दुनिया भले तुमको कहे कि फलना है, चिल्ला है, ढेकना है, फेंकना है, दुनिया के चक्कर में मत जाओ। सिर्फ अपने चक्कर में रहो यार, कोई किसी का नहीं है यहां पर। सिर्फ अपना चक्कर में रहो, सिर्फ अपना, सिर्फ अपना। हमको लेकर के, मतलब हमको लेकर के गलत गलत बात न है, बहुत गलत गलत बात है, लेकिन हमको पता है हम क्या है, हमारा क्या चरित्र है, बस काम खत्म है। हम अपने नजरों में देखिए, कभी भी अपने नजरों में मत गिरिएगा। अपने नजरों में, जिस रोज आप अपने नजरों में गिर जाइएगा ना, उस रोज आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं उठा सकता है। आप दूसरे के नजरों में गिरिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अपने नजरों में नहीं गिरना है। दुनिया की नजरों में गिरिएगा आप उठ जाइएगा, लेकिन जिस रोज आप अपने नजरों में गिर जाइएगा ना, कभी नहीं उठ पाइएगा। तो इसी वजह से अपने नजरों में मत गिरिएगा, ये हम सलाह दे रहे हैं। तो चालाक बनिए, चतुर बनिए, स्वार्थी बनिए, अपने नजरों में मत गिरिए, और सिर्फ अपने बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। दुनिया का क्या परसेप्शन है आपको लेकर के, खाक फर्क नहीं पड़ता है। हम पर फर्क हमारी अपनी सोच का पड़ता है, हम पर फर्क हमारी अपने कर्मों का पड़ता है, ना कि दुनिया के कर्मों का, ना कि दुनिया की सोच का। क्या समझे? कुछ समझे हैं? वो तो समझ आप लोग जेबे करते हैं, लागू कितना करते हैं? समझना बड़ी बात ना है, लागू करना बड़ी बात है। और एगो एग्जांपल, एक बात और थोड़ा स्पष्ट कर दे रहे हैं। देखो,
अब क्लास छोड़ करके हॉस्पिटल नहीं जाना है, लेकिन अगर क्लास नहीं हो तब जाइए ना, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो तब जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरा अपना काम प्रभावित हो रहा है, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम एकदम नहीं जाएंगे। हमारा अपना काम प्रभावित होगा तो हम क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे हम। इसका हम एक बात, हम अपने पर एक एग्जांपल दे रहे हैं। हमारी अपनी बहन न है, लेकिन चचेरी बहन बहुत सारी है। तो हमारी अपनी 3 चचेरी बहन है, और हमारी अपनी तीनों चचेरी बहन का शादी 2014 से 2022 के बीच में हुआ है। हम किसी के शादी में नहीं गए, सिर्फ शादी में लोग आया, बात किया, क्यों नहीं आया, आना चाहिए था, लगता है परिवार में एकता नहीं है, मतलब ये सब बात क्या, तरह तरह का। उससे मेरे जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ा बताओ। हम शादी में जाते, मेरा क्लास डिस्टर्ब होता। मेरा मूल काम क्या है यार, पढ़ाना। हम क्यों अपने काम को डिस्टर्ब करें। लेकिन वही अगर मैं भी मान लिया जाए, सैटरडे संडे को शादी होता, सैटरडे संडे को छुट्टी रहता, हम निश्चित तौर पर शादी में जाते। अब मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार को शादी हुआ, कहां से जाएंगे, हम क्यों जाएंगे, हम पूरा अपना सप्ताह क्यों बर्बाद करेंगे आपके लिए। आप क्या कीजिएगा मेरे लिए, कल के डेट में जाकर के आप ही हमको गाली दीजिएगा। हम क्यों आपके लिए अपना समय बर्बाद करें। तो वही सैटरडे संडे, हाँ है बहन है, हाँ जाएंगे। सैटरडे संडे है तो हाँ बहन है, जाएंगे। वर्किंग डे है, ना है कोई ना बहन है, बहन क्या होता है, मतलब ये होता है चतुर बनना, समझे। और एक बात और जान लीजिए कि जैसे सफल होने के लिए कुछ गुण चाहिए, वो गुण है तो आप सफल हो जाइएगा। वैसे ही मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के पीछे कुछ गुण चाहिए, वो गुण अगर होगा तो शक्तिशाली हो जाएगा। मगध साम्राज्य में सब गुण था, मगध साम्राज्य शक्तिशाली हो गया, सीधी सी बात है। अब क्या गुण था आगे बताएंगे। और सब ठीक है।